आज इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब हम रिसिप्ट और पेमेंट से सब्सक्रिप्शन का बनाते हैं और उसके साथ जब हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट होता है उसके उस एडजस्टमेंट को सीखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में हमारे पास रहता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इस रिसिप्ट और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से हमारे पास सब्सक्रिप्शन गिवन है। सब्सक्रिप्शन इज गिवन सपोज 1,50,000 रुपीज। अब चूंकि ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन है तो ये किसी भी ईयर का हो सकता है, क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में किसी भी ईयर को, चाहे वो करेंट ईयर हो, प्रीवियस ईयर हो या अपकमिंग ईयर हो, सारे अमाउंट को लिख देते हैं। अब इसके बाद हमें ये बनाना होता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का कितना पार्ट जो है वो करेंट ईयर का है, जिसे हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट होता है, जैसे कि प्रीवियस पास्ट ईयर है ना, जैसे कि लिख दिया इसमें कि करेंट ईयर्स सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 8,000 रुपीज। करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 8,000 रुपीज। तो ये पैसा करेंट ईयर से रिलेटेड है। करेंट ईयर का है रिलेटेड टू करेंट ईयर। पैसा आउटस्टैंडिंग है, दैट डजंट मैटर, but it is related to the current year, so we have to write this amount कि 1,50,000 रुपये में 1,50,000 में ये पैसा हमारा ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये पैसा रिसीव नहीं हुआ और ये है कब का, करेंट ईयर का। क्योंकि जब हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर का बनाते हैं तो हमें यही पता होना चाहिए कि करंट ईयर का टोटल अमाउंट कितना है। तो जब ये पहली एडजस्टमेंट है हमारे पास तो ये करंट ईयर का अमाउंट है। एक सेकेंड देखते हैं कि प्रीवियस ईयर अमाउंट 18,000 आउटस्टैंडिंग। पिछले साल का 18,000 रुपया आउटस्टैंडिंग था। तो अगर ये चीज़ था तो इट मीन्स दैट हम ये मान के चलते हैं कि इसमें इंक्लूड हो गया, पैसा आ गया। पैसा कब से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर से। हम बना क्या रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि रिसिप्ट और पेमेंट में जितना टोटल अमाउंट आया उसमें से कितना अमाउंट हमें डालना है किस चीज़ में, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये पैसा जो 18,000 जो कि इसमें इंक्लूड है, ये 18,000 इसमें इंक्लूड है क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट में हमने प्रीवियस ईयर का भी पैसा रिसीव किया है और प्रीवियस ईयर का कितना था, 18,000। अब ये पैसा कब का है, प्रीवियस ईयर का। हम निकाल रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर का और इनकम एक्सपेंडिचर में हमें चाहिए करंट ईयर का पैसा। तो ये 1,50,000 रुपये में से अभी जो कि अभी इस 8,000 के बाद 1,58,000 हो चुका है, इसमें से ये 18,000 लेस हो जाएगा। रीज़न ये है कि ये इस 1,58,000 रुपये में ये 18,000 प्रीवियस ईयर का अमाउंट इंक्लूड है और हमें प्रीवियस ईयर के अमाउंट को इंक्लूड नहीं रखना है, हमें इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट निकालना है। तो इसे हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। 0, 3, 1। अब देखिए पहला एडजस्टमेंट में क्या था, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, तो करेंट ईयर से रिलेटेड टू करेंट ईयर, इसीलिए हमने उसको ऐड कर दिया। और ये कब का था, रिलेटेड टू लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर, तो इसीलिए हमने इसको लेस कर दिया। थर्ड देखते हैं, एडवांस रिसीव्ड लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर 6,000 रुपये। पिछले वर्ष हमने 6,000 रुपये एडवांस में रिसीव किए हैं।
तो अगर पिछले साल हमने एडवांस में रिसीव किया होगा तो वो पैसा इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो पिछले साल लिखा हुआ होगा, पहली बात। और दूसरी बात कि पिछले साल जब पैसा अगर एडवांस में रिसीव्ड हुआ है तो इसका मतलब वो पैसा करेंट ईयर का होगा। रिसीव कब किया? पिछले साल। किस तरीके से रिसीव किया? एडवांस में। तो अगर हमने एडवांस में पैसा रिसीव किया है पिछले साल तो वो पैसा कब का होगा? करेंट ईयर का। और वो इस 150 में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि एडवांस उसने लास्ट ईयर रिसीव किया था। अभी जो हमारे पास ये 1,30,000 आ चुका है अभी एक और दो एडजस्टमेंट के बाद, उसमें ये 6,000 रुपये इंक्लूड होने चाहिए, क्योंकि ये पैसा तब उस हिसाब से कब का हुआ? करेंट ईयर से रिलेटेड हुआ। इट इज रिलेटेड टू करेंट ईयर। पिछले साल एडवांस मिला तो करेंट ईयर के लिए मिला होगा। तो इस पैसे को हम क्या करेंगे? करेंट ईयर का पैसा है तो हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। तो ये 136,000। एक और एडजस्टमेंट देखते हैं कि एडवांस रिसीव्ड इन करेंट ईयर 16,000 रुपीज। करेंट ईयर में 16,000 रुपये रिसीव किए हैं एडवांस के रूप में। तो अगर करेंट ईयर में पैसा, अब इसमें दो चीजें, पैसा कब आ रहा है? करेंट ईयर में, बट दैट मनी इज नॉट रिलेटेड टू द करेंट ईयर मनी। हमें क्या देखना होता है? किससे रिलेट कर रहा है, रिलेट किस ईयर से कर रहा है। तो ये पैसा किस ईयर का है? इस साल हमने एडवांस लिया है, हमें एडवांस मिला है, ये पैसा कब का होगा? नेक्स्ट अपकमिंग ईयर का। तो इस साल का ये पैसा नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे? इसे हम रिमूव कर देंगे। तो 1,36,000 में से ये 16,000 क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो दैट इज 0 0 0 0 2 1। तो अगर हम इस चार एडजस्टमेंट को देखें, जिसमें दो हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट के लिए था, और ये दो हमारा एडवांस के लिए था। तो नॉर्मली यही चार आपके पास रहते हैं कि दो अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग है और दो आपका एडवांस है। एक लास्ट ईयर का था, ये प्रीवियस ईयर का था, लास्ट ईयर का, जिसमें आपके पास लास्ट ईयर का 18,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था, तो पिछले साल का पैसा था, लेस कर दिया। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, पैसा रिलेटेड कब से है? करेंट ईयर से, ऐड कर लिया। एडवांस था रिसीव लास्ट ईयर में, लास्ट ईयर एडवांस हुआ, यानी कि रिलेटेड टू द करेंट ईयर, सो वी हैव टेकन देम एज अ 6,000 ऑफ दिस ईयर। और ये जो लास्ट वाला है एडवांस रिसीव, इट इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर या फिर अपकमिंग ईयर। सो ये हमारा करेंट ईयर का नहीं है, तो इसको हम लेस कर देंगे। तो जिस तरीके से अभी हमने सब्सक्रिप्शन, तो ये जो अमाउंट हुआ 1,20,000 रुपये, यही जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। तो जिस तरीके से हमने सब्सक्रिप्शन का किया है, अदर कोई भी ऐसा रिसिप्ट या पेमेंट है, सेम तरीके से हम देखेंगे आउटस्टैंडिंग और एडवांस को कैसे ट्रीट करना है, चाहे वो करेंट ईयर का हो, लास्ट ईयर का हो, या एडवांस हो पिछले साल लिया हो या इस साल लिया हो। ये सारे जो है एडजस्टमेंट आपको हर क्वेश्चन में काम आएंगे। सारे क्वेश्चन में ये सब्सक्रिप्शन का आता है। और अगर समझ में नहीं आए तो आप मेरे को व्हाट्सएप